तो दोस्तों, अपने राजस्थान में वे बालक बालिकाएं जो कक्षा 8वीं तक आरटी के तहत पढ़ाई कर रहे थे, अब वो कक्षा 9th में, 10th में, 11th में या 12th में हो गए, तो क्या उनको ये आरटी का भुगतान मिलेगा या नहीं मिलेगा? अगर मिलेगा तो इसकी क्या प्रोसेस रहने वाली है? इसके लिए एक अभिभावक को क्या करना पड़ेगा, एक स्कूल साथी को क्या करना पड़ेगा, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। इसलिए जो वीडियो है वो हमारे स्कूल साथियों के लिए और अभिभावक साथियों के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि अक्सर इन दोनों की गलतियों की वजह से इन बालक बालिकाओं का पुनर्भरण या भुगतान वो नहीं हो पाता है। तो ऐसे में कई जानकारी आपके साथ मुझे शेयर करनी है, इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी है, वो जरूर बनने वाली है। तो जब आपके पास बिल्कुल फ्री का टाइम है तो आप ये वीडियो देखिएगा और समझिएगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। तो दोस्तों, सबसे पहले आपके साथ 3 खास जानकारी वो शेयर करना चाहूंगा। देखिए, पहली बात तो है कि ये जो योजना है वो अलग योजना है। यहां पे देखिए, कक्षा 1 से लेके 8वीं तक की आरटी के तहत की अलग योजना है और कक्षा 9 से लेके 12वीं तक की ये अलग योजना है। तो ऐसे में कक्षा 9 से लेके 12वीं तक ये जो योजना है, लड़कियों के लिए इसका नाम है इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना और लड़कों के लिए है मुख्यमंत्री बालक फीस पुनर्भरण योजना। यानी ये जो आरटी की योजना है वो कक्षा 9 से लेके 12वीं तक लागू होगी, लड़कों के लिए भी और लड़कियों के लिए भी। शर्त इतनी सी है कि यहाँ पे जो बालक बालिका है वो पहले है 1 से लेके 8वीं तक है वो आरटी के तहत किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा हो। अब यहाँ पे ये जो योजना है वो सभी या फिर इसके जो नियम है सभी सेशन या सत्र के लिए एक समान है। तो ऐसे में सेशन को लेके आप कंफ्यूज है वो मत होएगा, नियम एक जैसे यहाँ पे रहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे दूसरी खास बात यह कि देखिए, पिछले कुछ दिनों से बहुत सारे साथी हैं इन योजना के बारे में मुझे कई बार इंस्टाग्राम पे पूछ रहे हैं कि सर जानकारी दो, पैसे कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, क्या प्रोसेस रहेगी। तो मैंने उनको एक ही बात कही कि यार थोड़ा सा घर के कार्यों में बिजी हूं, जैसे फ्री होगा इस बारे में आपको जरूर जानकारी दूंगा। तो स्पेशल साथियों की रिक्वेस्ट पे ये वीडियो बना रहा हूं। इसके अलावा यहाँ पे तीसरी खास बात ये, देखिए इस योजना को लेके कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे भी मैसेज इधर उधर है वो वायरल हो रहे थे और उसमें लिखा जा रहा था कि ये योजना तो पिछली सरकार की शुरू की गई है, अब यहाँ पे भजनलाल सरकार है, इस पर कोई रुख नहीं करेगी या फिर इनका भुगतान है वो नहीं करेगी। तो ऐसे में साथियों मैं आपको कहना चाहूंगा ये बिल्कुल सरासर गलत बात है, क्योंकि आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, अपने राजस्थान में जब भजनलाल सरकार बनी थी तो खुद सीएम महोदय ने यह कहा था कि राजस्थान सरकार की जो पूर्व संचालित योजनाएं, उन योजनाओं को बंद नहीं किया जाएगा, अपितु उसमें सुधार किया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा जो गरीब जनता है, आम जनता है, उनको फायदा मिल सके। कांग्रेस वाले कह रहे हैं हमारे काम हमारी योजना है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कोई भी योजना हम बंद नहीं करेंगे। आगे हम अच्छी अच्छी योजनाओं को और अच्छा बनाने के लिए आगे उन योजनाओं को। चलिए अब यहाँ पे इस योजना के बारे में बात करते हैं। पहले आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि इस योजना की पात्रता क्या है, यानी कौन कौन जो बालिकाएं हैं इस योजना का फायदा उठा सकते हैं। ऐसे बालक बालिकाएं जो पूर्व में किसी प्राइवेट स्कूल में कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक आरटी के तहत पढ़े, वही जो बालक बालिकाएं हैं वो इसके लिए पात्र होंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, ये जो बालक बालिकाएं 9 से लेकर आगे कॉलेज तक भी यहाँ पे है, इस योजना के तहत उनको फायदा मिलने वाला। इसके अलावा आपको यहाँ पे बताना ये जरूरी नहीं है कि बालक बालिका उसी स्कूल में पढ़े, यानी 1 से 8वीं तक जिस स्कूल में पढ़ाई कर रहा था उसमें ही 9th या 10th पढ़े तभी इस योजना का फायदा मिलेगा, ऐसा नहीं है। आप अपने बालक बालिका को किसी दूसरे स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते हो तो भी इस योजना का फायदा उठा सकते हो। 1 से 8 तो क्या हुआ करता था कि यदि कोई बालक बालिका मान लेते हैं कि कक्षा 2 तक आरटी तक पढ़ रहा है, फिर बालक अभिभावक चाहता है कि दूसरी स्कूल के अंदर आरटी के तहत एडमिशन करवा दूं, ऐसा नहीं था, ये नियम नहीं है, अभी भी नहीं है। तो बाकी यहां पे देखिएगा 8वीं के बाद आप किसी भी प्राइवेट स्कूल में वो पढ़ा सकते हो। तो मेन बात ये है कि आरटी वाले स्टूडेंट इसके लिए पात्र हैं, लड़के भी पात्र हैं और लड़कियां भी पात्र हैं। चलिए अब यहां पे देखिए इसका जो भुगतान है वो मिलेगा क्या, एक अभिभावक को, एक स्कूल साथी को क्या करना पड़ेगा। देखिए वैसे तो कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक है, क्योंकि अपने राजस्थान के अंदर एक एकीकृत स्कॉलरशिप का पोर्टल है वो शुरू कर रखा है। अगर कोई भी बालक बालिका है उस योजना के लिए पात्र है तो उसका जो भुगतान है ऑटोमेटिक हो जाता है, महज एक सामान्य फॉर्मेलिटीज होती हैं जो अधिकारी लेवल की होती हैं।
ठीक है, तो इसके लिए खास तौर पे स्कूल वालों को और अभिभावकों को कुछ भी नहीं करना पड़ता, लेकिन फिर भी मैं यहां पे देखिएगा बताना चाहूंगा कि एक अभिभावक को क्या करना है, इस बात को आपको खास तौर पे ध्यान रखना है ताकि आपको ये भुगतान आसानी से मिल जाए बिना किसी परेशानी के। देखिए इसके लिए एक तो क्योंकि ये जो पैसा है वो सीधा का सीधा अभिभावक के बैंक खाते में आने वाला, यानी सरकार है वो आरटी के बच्चों की तरह है, 1 से 8 की तरह है, स्कूल वालों को भुगतान नहीं करेगी। ये जो पैसा है वो सीधा का सीधा अभिभावक के खाते में आने वाला। तो ऐसे में अभिभावक साथियों को मैं कहना चाहूंगा, देखिए आपको स्कूल में फीस देनी पड़ेगी, ठीक है, बाकी यहां पे आपका जो पैसा है वो सरकार आपके खाते में डाल देगी। इसमें थोड़ा समय लगता है, ऐसा नहीं कि चालू सेशन में आ जाए, समय लग जाता है, इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अलग अलग यहां पे सरकार के द्वारा किस्तें रखी जाती है, 2 किस्तों में यहां पे वो भुगतान होता है। अब अभिभावक को क्या करना है, अभिभावक को ये जांच करना है कि उस स्कूल के अंदर है बालक बालिका का जो नाम है, स्कूल का जो पोर्टल होता है ना, पीएसपी पोर्टल, जहां पे स्टूडेंट की डेटा एंट्री करते हैं, वहां पे इन बालक बालिकाओं का नाम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो स्कूल वालों को इस बारे में अवगत करवाएगा। वैसे देखिए अभिभावक खुद नहीं देख सकता है कि पोर्टल पे गया अभिभावक देख लिया, नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ स्कूल की आईडी पे ही दिखाई देता है, इसलिए स्कूल वालों से आपको संपर्क करना पड़ेगा एक बार। इसके अलावा यहां पे देखिए आपको स्कूल वालों को यह कहना है कि जो बालक बालिका का जो भी बायोडाटा पोर्टल के ऊपर, उसमें उसका आधार कार्ड और जन आधार कार्ड का वेरिफिकेशन जरूर कीजिएगा। ध्यान रखना यहां पे बालक बालिका के जन आधार में उसका नाम है, पिता का नाम की स्पेलिंग वगैरह वगैरह गलत है, जन्म तिथि में वो पहले अपडेट करवाएगा, उसके बाद पोर्टल पे अपडेट करवाएगा। ये काम भी स्कूल वालों की तरफ से वो किया जाएगा। इसके अलावा तीसरी खास बात, देखिए अभिभावक को अपने जन आधार में, जो अभिभावक अपने जन आधार में मुखिया होता है, खास तौर पे महिलाएं होती हैं आजकल, ठीक है ना, चाहे वो जन आधार हो, राशन कार्ड हो, महिलाओं को ही मुखिया कर रखा है, तो उनके साथ एक बैंक खाता लिंक होना चाहिए जो कि एक्टिव होना चाहिए। मेरे देखने में ऐसा आया है कि अगर पिछले सेशन की बात करें तो सरकार ने पैसा डाला लेकिन अभिभावक के पास नहीं पहुंचा। क्यों? क्योंकि उनका जो बैंक खाता था वैसे तो जन आधार कार्ड के साथ लिंक था, लेकिन वो चालू नहीं था। बेचारी घर की जो महिलाएं हैं वो कौन से बैंक में पैसे कहां से डलवाएंगे, तो खाते को यूज में नहीं लेती, काम में नहीं लेती, तो वो बंद हो जाता टेम्पोररी तरीके से। तो ऐसे में आप अपने बैंक खाते में लेन देन है कभी कभार 2-4 महीने से एक बार कर लिया करो, 150 रुपया उसमें डाल लिया करो, कढ़ा करो। डालने से नहीं, निकलवाना आपको, क्योंकि डाल तो कोई भी सकता है लेकिन आपको निकलवाना है, ठीक है ना, बैंक में जाके है या फिर एटीएम से जाके, ताकि वो थोड़ा एक्टिव रखे। ठीक है, बस इतना ही काम आपको यहां पे करना अभिभावक की तरफ से। ठीक है, चलिए अब यहां पे स्कूल साथियों को क्या करना है, इस बात को आपको खास तौर पे ध्यान रखना। स्कूल साथियों में कहना चाहूंगा, देखिए जिन बालक बालिकाओं का भुगतान नहीं होता है या फिर पोर्टल पे नाम नहीं आता है, तो ये जो समस्या रहती है या फिर जो कमी रहती है वो अधिकतर स्कूल साथियों की कमी की वजह से होती है। जानकारी के अभाव में वो गलती कर देते हैं। अब गलती क्या करते हैं पहले वो समझ लीजिएगा, स्कूल साथियों को समझाना चाहूंगा। देखिए कोई ऐसा बालक बालिका है जो 1 से 8वीं तक आरटी के तहत पढ़ा है, अगर वो आपकी स्कूल में नहीं पढ़ना चाह रहा है तो आप बेझिझक उसकी टीसी काटिएगा और अभिभावक को सौंपिएगा, क्योंकि 9 से ऊपर की जो कक्षाओं के लिए आरटी के तहत भी इन दोनों योजनाओं के लिए बालक बालिकाएं पात्र होते हैं। जरूरी नहीं है कि वो आपकी स्कूल में पढ़े। इसके अलावा स्कूल साथियों को दूसरा काम यह करना है कि आप अपने पोर्टल पे ये देखिएगा कि उन बालक बालिकाओं का नाम यहां पे आ रखा कि नहीं रखा आपके पोर्टल के ऊपर। अगर नाम आ रखा है तो ठीक है, नहीं आ रखा है तो आप मैनुअल भी उन बालक बालिकाओं का नाम है वो ऐड कर सकते हो। यहां पे पोर्टल के ऊपर ऑप्शन दिया गया है, आप आराम से देखिएगा। हालांकि देखिए पिछली साल जब ये समस्या आई थी, जब यहां पे आरटी का जांच चल रही थी, भौतिक सत्यापन चल रहा था, तो उस समय बड़ी समस्या आ गई थी और बहुत सारे स्कूल साथी बार बार मुझे मेल पे मेल कर रहे थे, सर नाम नहीं आ रहा है, बालक बालिकाएं वंचित रह जाएंगे। तो हमने भी इसके लिए थोड़ा सा प्रयास किया और संबंधित विभाग को हमने वाया लेटर अवगत करवाया। तो उन्होंने यहां पे देखिए 2 ऑप्शन है आपके लिए शुरू किए थे पोर्टल पे कि भाई बाय चांस कोई बच्चा यहां पे नहीं दिखाई दे रहा है तो उसका डेटा आप मैन्युअली पोर्टल पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, वैसे तो ऑटोमेटिक आ जाता है, लेकिन स्कूल साथियों की गलती की वजह से पोर्टल पे नाम नहीं आता है, और पोर्टल पे नाम नहीं आता है तो इसका मतलब यह है कि वो बालक बालिका इन दोनों योजनाओं के लिए यहां पे पात्र नहीं। अब स्कूल साथी क्या गलती करते हैं वो आपको बता देता हूं। देखिए अक्सर क्या होता है, अपनी खुद के स्कूल में यदि बालक बालिका पढ़ रहा है तो यहां पे कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन कुछ बालक बालिकाएं दूसरी स्कूल में पढ़ना चाहते हैं, स्कूल साथी उसकी टीसी काट देते हैं और यह समस्या आती है टीसी काटने के बाद। और जब नई स्कूल में वो उस टीसी से एडमिशन करवाते हैं तब यहां पे उस बालक बालिका का नाम नहीं दिखाई देता। कारण क्या है इसका? कारण ये है कि देखिए स्कूल जो साथी हैं वो गलती ये करते हैं कि जो पिछली कक्षा के स्टूडेंट मान लेते हैं कि कोई बच्चा आरटी का है, 8वीं पास करके 9th में आ गया,
तो वो क्या करते हैं कि 8वीं वाले स्टूडेंट को बगैर प्रमोट किए ही पहले ही टीसी जारी कर देते हैं। तो ये गलती आप मत कीजिएगा, इस सेशन में भी आप मत कीजिएगा। यदि कोई बालक बालिका है तो वो किसी भी क्लास का क्यों ना हो, चाहे वो आरटी का हो, नॉन आरटी का हो, अगर आपको उसकी टीसी जारी करनी है तो सबसे पहले सभी कक्षाओं के बालक बालिकाओं को आपको प्रमोट करना है। वैसे देखिए पीएसपी पोर्टल पे तो ऑटोमेटिक नॉन आरटी वाले जो कक्षाएं हैं उन बालक बालिकाओं को विभाग के द्वारा प्रमोट कर दिया ऑटोमेटिक। लेकिन यहाँ पे जो बोर्ड कक्षाएं हैं, जैसे कक्षा 5वीं है, 8वीं है, 10वीं है, इन कक्षाओं का जो डेटा है आपको मैन्युअली अपडेट करना पड़ेगा। हालांकि हमने विभाग इस बारे में भी रिक्वेस्ट की थी कि मैनुअल डाटा है आप करिए, ऑटोमेटिक मत कीजिएगा। मेरी जो पिछली वीडियो है वो आप देखिएगा, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है पीएसपी एरर को लेके, ठीक है। तो यहां पे जब भी आप टीसी जारी करो ना तो पहले बच्चों को प्रमोट करना है, उसके बाद ही आपको टीसी जारी करना है। क्योंकि अगर आप प्रमोट नहीं करोगे तो भैया वो कक्षा 8वीं में ही दिखाएगा, अन्यथा प्रमोट कर दोगे तो वो 9th में या 10th में अध्ययनरत वो दिखाएगा। आप तो 8वीं में अध्ययनरत दिखा रहे हो। और रूल ये होता है आरटी का कि कोई बालक बालिका 1 से 8 तक है, बीच में छूट जाता है, आरटी से टीसी कटवा लेता है तो वो नॉन आरटी का हो जाता है। तो आप 8वीं में पढ़ते पढ़ते उसकी टीसी जारी करें तो गलती किसकी है, ये आपकी है कि नहीं, ये गलती आप फिर दोहराना नहीं। और स्कूल साथियों से निवेदन रहेगा कि इस जानकारी को जरूर शेयर कीजिएगा, और वैसे नहीं कर सकते तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो एक काम तो ये करना है स्कूल साथियों को। इसके बाद यहां पे देखिएगा आपको बालक बालिका के जन आधार और आधार वेरिफिकेशन करना। अब यहां पे यदि आपने पहले से ही आधार वेरिफिकेशन कर दिया है या जन आधार वेरिफिकेशन कर दिया है, अगर यहां पे बालक बालिका का डेटा मिसमैच बता रहा है, जैसे उसका नाम की स्पेलिंग है, उसकी जन्म तिथि है, उसकी कैटेगरी है, उसके पिता के नाम की स्पेलिंग है, तो एक बार आधार या जन आधार एंथोटिक अनलॉक करवा लीजिएगा। हो सकता है ये, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके लिए संबंधित जो पीएसपी सेल है उसको मेल कीजिएगा वाया लेटर, और दस्तावेज है साथ में दीजिएगा, तो वो अनलॉक कर देंगे, आप दोबारा इसका वेरिफिकेशन कर सकते हो। और जब यहां पे देखिएगा पुनः अभी नए सेशन 25-26 की अपन बात कर लेते हैं। 25-26 के अंदर जब आरटी वाले बालक बालिकाओं का भौतिक सत्यापन होगा ना, तो जो भौतिक सत्यापन का प्रतिवेदन निकलता है ना पीएसपी पोर्टल से, उसमें इन बालक बालिकाओं का नाम भी आता है, ठीक है ना। जो इंदिरा महिला शक्ति निधि है और मुख्यमंत्री बालक फीस पुनर्भरण योजना, उन बालक बालिकाओं का नाम भी आता है। तो आप उस समय भी आप चेक कर सकते हैं कि इन बालक बालिकाओं का नाम है या नहीं है। अगर नहीं है, पोर्टल से भी ऐड नहीं हो रहा है, तो संबंधित आप जो शिक्षा विभाग है, निदेशालय से आप जरूर संपर्क कीजिएगा, या फिर जो पीएसपी शिक्षा संकुल है उससे आप संपर्क कीजिएगा, वाया मेल वाया कॉल है, तो आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। बस अगर ये आप काम कर दोगे ना तो आपको यहां पे किसी प्रकार की कोई समस्या वो नहीं आने वाली। अब अगर अपन सेशन 2024-25 की बात करें कि इन बालक बालिकाओं का भुगतान है वो कब तक होगा, तो साथियों आपको बताना चाहूंगा, जब आरटी के ये भौतिक सत्यापन चल रहा था 24-25 वाला, तो उसमें इनका भी वेरिफिकेशन किया गया था। तो फिलहाल यहां पे देखिएगा इनका डीओ लेवल पे है, वेरिफिकेशन चल रहा है, उधर विभाग भी इसके पाबंद कर रहा है डीओ वालों को भी जल्दी से जल्दी इनका भुगतान करो, इनका बिल वगैरह वगैरह बनाओ, आगे ट्रेजरी में भेजो, जो भी उनकी प्रोसेस होती है इंटरनल, वो प्रोसेस करने के लिए उनको पाबंद किया है। तो जल्दी से जल्दी इनका जो भुगतान है वो मिलने वाला है, और सीधा का सीधा अभिभावक के बैंक खाते में वो आने वाला है। अब ये निश्चित डेट नहीं है, देखिए इसके बारे में मैं आपको सही जानकारी नहीं दे सकता कि कब तक आएगा, क्योंकि ये सरकार का मसला होता है, 1 महीना भी लग सकता है, 2 महीना भी लग सकता है। तो इसमें इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, प्रथम किस्त के लिए, द्वितीय किस्त के लिए है, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक सवाल है, तो फिर कितनी फीस है हमें मिलेगी या कितना भुगतान मिलेगा अभिभावक को। तो यहाँ पे देखिए सरकार के द्वारा एक यूनिट कॉस्ट है वो निर्धारित की गई, जो कि तकरीबन 13,000 के लगभग है, ठीक है ना, 13,000 से कुछ ज्यादा है, ठीक है। तो वो 13,000 प्लस यहाँ पे देखिएगा जो स्कूल वालों की फीस होती है। अब पोर्टल पे उन्होंने कौन सी फीस चढ़ा रखी है, कितनी फीस चढ़ा रखी है, उसका 10% है इसके अंदर वो शामिल किया जाता है। वो टोटल अमाउंट जोड़ने के बाद ही आपको यहाँ पे वो भुगतान किया जाएगा। तो एक बार मैं अभिभावक को कहना चाहूंगा कि इसको लेके आप चिंतित मत होएगा। शर्त इतनी सी है कि आप ये पता लगा लीजिएगा आपके जो स्कूल है, संबंधित जिस स्कूल में बालक बालिका पढ़ रहा है 9th क्लास में या 10th क्लास में, तो जब उनका आरटी का भौतिक सत्यापन हुआ था तो जो प्रतिवेदन है उस लिस्ट में उसका नाम आया है या फिर नहीं आया। अगर नहीं आया है तो संबंधित स्कूल को इस बारे में आप कहिएगा कि उच्च अधिकारियों को इस बारे में अवगत करवाएगा।
या फिर आप खुद भी पीएसपी पोर्टल पे जो हेल्पलाइन नंबर है उनसे आप संपर्क कर सकते हो, उनको मेल कर सकते हो, तो शायद आपकी समस्या का समाधान हो सकता है। और मेरे को देखिए फिलहाल तो ये सेशन का एंड हो चुका है 24-25 का, लेकिन फिर भी है शायद समस्या का समाधान हो जाए और आपको भुगतान है वो मिल जाए। वैसे जरूरी नहीं है कि पहले भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट में उसका नाम नहीं आया हो, क्योंकि वो पोर्टल की तकनीकी समस्या हो सकती है। तो इसके बाद अब अगर वो नाम ऐड हो जाता है पोर्टल के ऊपर तो भी आपको यहां पे भुगतान मिलेगा। तो ऐसे में मैं सभी अभिभावक साथियों को कहना चाहूंगा, यदि आपका कोई भी बालक बालिका आरटी के तहत 1 से 8 तक किसी भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा है, अब वो कक्षा 9th में या 10th में या 11th में आगे की कक्षा में हो गया है, तो उनको ये भुगतान मिलेगा और सीधा सीधा आपके बैंक खाते में मिलेगा। इसके लिए है आप स्कूल वालों को परेशान मत कीजिएगा कि आप फीस क्यों मांग रहे हैं। स्कूल वाले आपसे फीस लेंगे और आपको देनी पड़ेगी, क्योंकि ये योजना अलग है, क्योंकि सरकार इनको डायरेक्ट भुगतान नहीं करती, भुगतान करती है आपको। अब भले ही यहां पे जो फीस है का पुनर्भरण है वो कम आपको मिले, स्कूल की फीस ज्यादा है तो आपको ज्यादा वाली फीस आपको देनी पड़ेगी। तो इसमें किसी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा मत कीजिएगा। अभिभावक का यही काम है कि आप बस ये पता लगा लीजिएगा कि आपका जन आधार, आपका आधार वेरिफिकेशन है कि नहीं है पोर्टल के ऊपर, बाकी सारा काम आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जब तक जन आधार वेरिफिकेशन नहीं होगा तब तक भैया पोर्टल को कैसे पता चलेगा कि ये जो पैसा है वो किस बालक बालिका के खाते में जाना है, क्या वाकई में वो आरटी के तहत पढ़ाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये पता लगाने के लिए पोर्टल पे तो नाम होना चाहिए ना, जन आधार का वेरिफिकेशन होना चाहिए ना। आशा रखता हूं कि अब आप अच्छी तरह से वो समझ गए। अगर फिर भी आपके दिमाग में इधर उधर कोई कीड़ा घुसा हुआ है तो बेझिझक आप मेरे साथ वो शेयर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी आप अपनी समस्या लिख सकते हैं मुझे, और फिर जो समस्या अगर अभी जो मैंने यहाँ पे बताए इसके अलावा कोई नई समस्या आती है या फिर आप कंफ्यूजन हो तो उसके लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे। आशा रखता हूँ अब आप अच्छी तरह से वो समझ गए। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।